वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन। यहाँ पर आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ के भी लेक्चर्स कंटिन्यूटी के साथ में मिल रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को जब भी देखें तो उसको लाइक करें। और अगर कोई पार्ट समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो भी हमें कमेंट करके हमारे एक्साइटमेंट को बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो अभी हम तो मैथ का सेशन लेते हैं। तो मैथ में आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। हमने सीक्वेंस सीरीज टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है और अभी फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमारा जो चल रहा था वो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो कि क्लास 10th लेवल तक का था। और हम अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात कर रहे थे। आपने देखा होगा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता था तो मैं हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसको सॉल्व कर दिया करता था। लेकिन आज हम अपने लेवल को थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। अभी तक हमने जो पढ़ा वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही थी। मतलब हम जो भी एंगल की बात करते थे वो एक्यूट एंगल होता था। अब हमें हमेशा तो एक्यूट एंगल तो मिलेगा नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए तो आप क्या करेंगे। मतलब अभी तक आपके पास जितने भी एंगल होते थे वो 90 डिग्री से छोटे ही होते थे। आपने साइन 30 की वैल्यू देखी, साइन 90 तक की वैल्यू देखी है, साइन 60, साइन 45, लेकिन आपने साइन 91 डिग्री तो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि उसमें वो बन ही नहीं सकता। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर आ जाए क्वेश्चन में तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। तो यहां इससे हमें फायदा यही होगा कि जब भी हमें 90 डिग्री के आगे की वैल्यू जरूरत होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसी का डिस्कशन हम करने वाले हैं आज। तो सर्कुलर सिस्टम की बात चल रही तो एक सर्कल बना लेता है। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा होगा 10th में या 9th में। तो ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारा मान लो यहां पे कोई पॉइंट है P, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा ओरिजिन है, और ये हमारा एंगल थीटा है। अब वो थीटा कितना है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, हम बेसिक डेफिनेशन निकालने वाले हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होगा। अब आगे हम जितने भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का डिस्कशन करेंगे, साइन, कॉस और टैन, क्योंकि बाकी जो 3 है वो इन तीनों के हेल्प से कैलकुलेट हो ही जाते हैं। इसलिए हम अभी किसकी बात करने वाले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब हम इन्हीं 3 की बात करेंगे। बाकी 3 तो इनके हेल्प से रेसिप्रोकल करके, जैसे टैन थीटा की भी अभी अगर बात ना करें तो भी चल सकता है, साइन अपॉन कॉस करके टैन आ जाता है। लेकिन फिर भी हम 3 का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको सिर्फ रेसिप्रोकल ही करना रहे अगर कभी आपको जरूरत पड़े। तो ये आपका एंगल है थीटा। यहां पे अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो क्या करें, तो जो हमें पता है उसी से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा पॉइंट P है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और अब हमें दिख रहा है जो हमें पता है। मतलब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो इसके हेल्प से
हम सर्कुलर सिस्टम का डिफिनीशन निकालने वाले हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो साइन थीटा क्या होगा, पीएम अपॉन ओपी। मतलब थीटा है तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, और ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। तो इसी के हेल्प से हम कुछ आगे पढ़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो साइन थीटा बना वो क्या बना, पीएम अपॉन ओपी। और कॉस थीटा क्या बना, ओएम अपॉन ओपी। और टेन थीटा क्या बना, पीएम अपॉन ओएम। ये हमें आज तक पता था, लेकिन सर्कुलर सिस्टम में तो कोई जरूरी थोड़ी है पॉइंट यहीं पे हो, ये घूमता हुआ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम सर्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, ये आपका जो ओपी डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि अगर ये हमने सर्कल बना दिया तो इसका रेडियस अब चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपका ये सर्कुलर सिस्टम में ये पॉइंट पी है, और ये कहां पे है, ये एंगल थीटा एंगल बना रहा है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से, या कह लीजिए एक्स एक्सिस से। तो अब हम इसका डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पीएम ना पता है ना तो ओएम पता है। तो हम यहां पे अब नया कॉन्सेप्ट ऐड करने वाले हैं जो आपने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन। तो ये जो हमारा यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे भी डाल देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं एन। तो अब हम देख रहे हैं कि पीएम जो हमारा है वो ओ एन के बराबर है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल पीएन है और वाई एक्सिस के पैरेलल पीएम है। तो पीएम हमारा ओएम के बराबर आ जाएगा, देखने से भी लग रहा है। तो अब हम जो पढ़ेंगे डिफिनीशन, वो साइन थीटा जो है वो पीएम अपॉन ओपी नहीं है, यह है हमारा ओ एन अपॉन ओपी। ऐसे ही हमारा कॉस थीटा जो है वो क्या है, ये तो यही है, क्योंकि हम एक्सिस पे ही, हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को एक्सिस पर लेकर के आएंगे, और यहां पे हमारा जो पीएम था ये क्या बन गया है अब ओ एन। अब हम एक्सिस को छोड़ नहीं सकते, एक्सिस की ही बात करेंगे। तो अगर हम देखें, अगर हम इधर से लाइट डालते हैं तो क्या होगा, मान लो कोई टॉर्च जला रहा है या मोबाइल की लाइट जला रहा है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है इस साइड है, इसलिए हम इस साइड से लाइट डालेंगे। तो देखेंगे कि कितना पार्ट है जिसपे रोशनी नहीं पहुंच पा रही, जिसपे लाइट नहीं पहुंच रही है। वही होता है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को समझने का सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप जिस साइड उसका एंगल बना हुआ है उस साइड से आप रोशनी डाल दो, लाइट डाल दो, टॉर्च जला दो, तो देखना है कि कितने पार्ट पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो उसको बोलते क्या है, प्रोजेक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम यहां से लाइट डालेंगे तो वो तो पहुंच जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे अगर डालेंगे तो भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये पॉइंट रोक लेगा उसको यहीं पे, क्योंकि ये समझ लो एक कोई छड़ी है, या मान लो ये मार्कर ही है हमारा। तो अगर हम इधर से लाइट डालेंगे तो लाइट यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर बिल्कुल सीधा से लाइट डाल रहे हैं तो लाइट वहां तक कैसे पहुंचेगी। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि हमें ये क्या निकालना था, पीएम की वैल्यू, वो ओएन के बराबर है। ओएन है क्या, इसका प्रोजेक्शन है, कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो इसका डेफिनेशन अब हम लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय, समझ में आया ना, इसका प्रोजेक्शन जब इधर से लाइट हम डाल रहे हैं तो वाई एक्सिस पे कितना अंधेरा आ रहा है, कहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, वही हमारा प्रोजेक्शन। क्योंकि पीएम ओएन के बराबर है, तो ओएन क्या है, प्रोजेक्शन है किस पे, वाई एक्सिस पे, और डिवाइड बाय ओपी, ओपी क्या है, रेडियस। ये आपका साइन थीटा का सर्कुलर सिस्टम में फॉर्मूला आया। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे ही सर्कुलर सिस्टम में साइन थीटा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस।
प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस इसका होगा, सर्कल का होगा, या कहते हैं लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस की वैल्यू है। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या है, ओएम। ओएम क्या है, अब हमें एक्स एक्सिस पे अगर निकालना है प्रोजेक्शन तो हम ऊपर से लाइट डालेंगे, तभी तो लाइट वाई एक्सिस तक, एक्स एक्सिस तक पहुंचेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाई रेडियस। ऐसे ही आपका टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर सिस्टम में, वो ये रहा। अब इसी की मदद से हम आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आपको साइन 120 निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन 130 निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस 230 निकालना हो तो क्या करेंगे, वहां पे आप सर्कुलर सिस्टम की ही बात करेंगे। ये थीटा क्या है, यहां पहुंचा तो 90 हो जाएगा, आगे बढ़ा तो 90 और 180 के बीच में हो जाएगा, जब यहां पे आएगा तो 180 और 270 के बीच में हो जाएगा, फिर घूम के यहां पहुंचा तो आपका 360 हो जाएगा। मतलब पूरा एक सर्कल वो कंप्लीट करेगा। तो इसी तरह से हम जब सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया 3 के 3। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं उसमें वैल्यू कितनी होती है, मतलब उनके साइन की सिर्फ बात करने वाले हैं, वैल्यू की बात अभी नहीं करेंगे। वैल्यू की बात हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं साइन क्या आता है। मतलब यहां पे तो आपको पता है 90 तक आपने याद रखा है, सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। अगर थीटा इसमें बन जाता है तो वैल्यू कितनी होगी, इसमें आ जाता है तो कितना होगा, इसमें आ जाता है तो कितना होगा, अब हम वो समझने वाले हैं। मतलब अगर हर एक क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होगा, साइन कॉस और टेन का। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको उम्मीद है ये सर्कुलर सिस्टम समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा टफ नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को हम अब यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपको पता चल ही गया है। अब हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट। मतलब आप अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होंगे, तो अब हम साइन की बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ये पता होगा कि एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। इसी चीज को यूज करके हम निकालने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आपका किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो वाई साइन थीटा क्या होगा, शॉर्ट में लिखता हूं, प्रोजेक्शन नहीं लिख रहा हूं, वाई एक्सिस अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है, ये तो लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ये क्या है, एक्स एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस। टेन थीटा क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑन लिखना है, जो मैं नहीं लिख रहा। अब देखिए, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। जब इधर से आप लाइट डालेंगे तो अंधेरे में ये वाला पार्ट आएगा। तो क्या हो गया, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव,
और रेडियस क्या है, ये तो आर है, ये तो लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मतलब जब आप साइन थीटा की बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव आएगा। ऐसे कॉस का देख लेते हैं। कॉस का जब कॉस थीटा निकालेंगे तो प्रोजेक्शन आप एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, ऊपर से जब लाइट डालेंगे तो आपका कहां पे मिलेगा, यहां पे उसका प्रोजेक्शन मिलेगा। तो ये क्या है, यहां से इधर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव अपॉन रेडियस। रेडियस हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। ऐसे tan थीटा की बात करेंगे तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। इससे हमें क्या पता चला कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो साइन कॉस tan तीन के तीनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। साइड में लिख लेते हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सब के सब पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक सा है, ये आपको पहले से पता होता है कि साइन 30 पॉजिटिव होता है, साइन 60 पॉजिटिव होता है, tan 90 भी पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपको पता है कि वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जब थीटा आपका किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं है। यहां पे आपका ये जो रेडियस था ये घूमते घूमते पी पॉइंट आपका यहां पहुंच गया है, ओरिजिन आपका यही है, और ये रहा आपका थीटा, कहां पे पहुंच गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वैल्यू से भी मतलब नहीं, हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। साइन थीटा क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन रेडियस। कॉस थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। और tan थीटा क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो अब हम इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं पॉजिटिव आ रहे हैं निगेटिव। देखिए अब साइन थीटा पे क्या है, वाई एक्सिस, तो यहां से जब आप लाइट डालेंगे तो आपका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ऊपर वाले वाई पे मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वाई पे मिलेगा। तो वाई पॉजिटिव पे मिल रहा है तो मतलब पॉजिटिव अपॉन रेडियस, तो ये ओवरऑल क्या आया, पॉजिटिव। ऐसे ही जब आप कॉस थीटा निकालते हैं तो लाइट कहां से आएगी, ऊपर से। जब लाइट ऊपर से आएगी तो उसका प्रोजेक्शन यहां पे बनेगा, और ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो आपका क्या मिला, एक्स एक्सिस पर क्या मिला, नेगेटिव वैल्यू मिल गई, और नीचे क्या है, रेडियस। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। मतलब जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका कॉस थीटा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन आ रहा है। मतलब जब भी सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इनके बीच में हम बात कर रहे हैं। ये आपका 90 डिग्री हो गया, और जब पूरे यहां तक पहुंच जाएंगे इसको खींचते खींचते तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की अगर बात की जा रही है तो आपका कॉस थीटा निगेटिव होगा। और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब निगेटिव ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, निगेटिव तो निगेटिव ही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन पॉजिटिव है तो बाकी दो कौन से बचे, कॉस और tan, दो के दोनों निगेटिव हैं, तो हम लिख वही रहे जहां पे हमें कम लिखना पड़े। बाकी तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि बाकी जो दो बचे वो क्या हो गए, निगेटिव हो गए। और इनके रेसिप्रोकल की जब बात की जाएगी तो वो भी वही साइन रखेंगे जो इनके पास है। मतलब अगर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो अगर आप कॉसेक की बात करेंगे तो वो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप सेक या कॉड की बात करेंगे तो वो क्या होगा,
नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस और tan नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात ये हो गई खत्म। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम आ गए किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये रहा आपका थीटा। तो अब क्या होगा, आपका पी पॉइंट घूमते घूमते कहां पहुंच चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री। अब इन एंगल के बीच में बात की जा रही है। तो अब यहां पे देखिए, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस लाइट डाल के देख लेंगे कि क्या हो रहा है। यहां से लाइट डालेंगे और यहां से लाइट डालेंगे, क्योंकि तभी यहां से डालेंगे तो इधर आएगा, यहां से डालेंगे। अब इधर से डालेंगे तो नीचे कहीं आएगा ही नहीं, अगर इधर से डालेंगे तो इधर भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस हमारा ये रहा। तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस। साइन थीटा क्या मांग रहा है, वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस पे क्या होता है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो अब कहां पे इसका प्रोजेक्शन आ रहा है, नेगेटिव पे। तो साइन में क्या हो गया, नेगेटिव अपॉन रेडियस। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे कॉस की बात करें तो यहां से जब लाइट जाएगी तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि राइट में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो ये भी हो गया नेगेटिव अपॉन रेडियस। तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव। लेकिन जब हम टाइम की बात करेंगे तो साइन नेगेटिव अपॉन कॉस नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पे क्या है, आपका tan पॉजिटिव है। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको, कि ये कैसे हो रहा है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है सर्कुलर सिस्टम में उसी का यूज कर रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं कि कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव होगा। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट का भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम देख, ये हमारा जो पी पॉइंट था वो घूमते घूमते अब पहुंच चुका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बना है थीटा। ये हमारा एंगल किसके बीच में होगा, 270 से 360 डिग्री के बीच में। अब देखिए साइन थीटा क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। तो यहां से हम लाइट डाल देते हैं। तो वाई एक्सिस पे कहां मिलेगा, नीचे, मतलब नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव अपॉन रेडियस क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कॉस थीटा की बात करना होगा तो हमें एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, तो नीचे से लाइट डालेंगे। तो ये कहां पे बनेगा, यहां पे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब हम tan की बात करेंगे तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में हमें कौन सा साइन लेना है। अब मान लीजिए आपसे कॉस 230 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस 230 कहां पे होगा, ये 180 है और ये आपका 270 है। तो 230 यहां पे कहीं आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है वो पता कर लो, और बाकी आपका एंगल कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो एंगल किसके बराबर होगा। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है,
बस वही आपने जो याद करके रखा हुआ है 0 से 90 डिग्री, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। आपने 0 से 90 डिग्री का मैंने आपको जो चार्ट बताया था ना एक लंबा सा, वो आप याद कर लीजिए, तो उतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्या है कि एंगल को कन्वर्ट कैसे करना है वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज था साइन, और सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को कैसे रखते हैं वो मैंने आपको आज समझा दिया। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइन कौन से क्वाड्रेंट में क्या होते हैं मैंने आपको ये समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको इतना आज समझ में आया होगा, ताकि अगर आपको साइन 285 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो आप आंसर तो दे लेंगे। अगला लेक्चर जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको आंसर देना आ जाएगा एंगल की वैल्यू कितनी भी ज्यादा हो। लेकिन क्या है, मेन चीज होता है साइन। तो साइन मैंने आपको आज समझा दिया है कि उनके साइन कैसे होंगे। अगर आपको ये साइन समझ में आ गया तो फिर आपसे कितने भी डिग्री की वैल्यू पूछी जाए आप बिना हिचकिचाए उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस आज का लेक्चर था, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं था। लेकिन अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप आगे के न्यूमेरिकल्स और आगे के लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। जब हम इन सारे एंगल्स की वैल्यू निकालते हुए चलेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगले लेक्चर में आपको मैं पूरे सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स की बात करने वाला हूं कि कहां पे वैल्यू कितनी होने वाली है। तो और कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे जाऊंगा कि उन फार्मूलों को आपको याद कैसे रखना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, सर्कुलर सिस्टम समझ में आया हो, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, ये साइन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।